वो है गौरी भैया और प्रीतम पांडे जैसे किरदारों के फेलियर का रियलिटी चेक। हर साल टोटल अपीयर्ड एप्लीकेंट में से 1% से भी कम लोग यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं। फेरी टेल टाइप अनरियलिस्टिक मूवी है क्योंकि असली जिंदगी में ऐसा नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंगिंग इमोशन। फ्रेंड्स, 27 अक्टूबर 2023 को एक फिल्म रिलीज हुई जिसका टाइटल है 12th फेल। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा, जो पहले भी कई इंस्पायरिंग फिल्म प्रोड्यूस कर चुके हैं, जैसे मुन्ना भाई सीरीज, 3 इडियट्स और पीके। 12th फेल ये फिल्म आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा की बायोग्राफी पर बेस्ड इसी नाम से पब्लिश हुई बेस्ट सेलर बुक 12th फेल से इंस्पायर्ड है। फिल्म में बड़े स्टार्स नहीं पर क्वालिटी एक्टर्स हैं जिन्होंने बेहतरीन काम किया है, जैसे विक्रांत मैसी, मेधा शंकर, अनंत जोशी और अंशुमन पुष्कर। स्टोरी लाइन की बात करें तो ये दिखाया गया है कि कैसे चंबल का एक 12th फेल लड़का अपने संघर्ष के दम पर यूपीएससी का एग्जाम पास कर आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। अब क्योंकि ये एक रियल लाइफ स्टोरी है तो जिनकी ये कहानी है, सबसे पहले उस परफेक्ट कपल के बारे में जान लेते हैं। मनोज कुमार शर्मा, जिनकी लाइफ पर यह फिल्म बेस्ड है, 2005 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। मनोज ने अपने 4th अटेम्प्ट में 121वीं रैंक के साथ यूपीएससी परीक्षा पास की और महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस ऑफिसर बने। उनकी पत्नी श्रद्धा जोशी साल 2007 के बैच की आईआरएस ऑफिसर हैं। क्योंकि मनोज और श्रद्धा ने साथ में यूपीएससी की कोचिंग ली थी और तैयारी की थी, इसलिए फिल्म में श्रद्धा के किरदार को भी प्रमुखता से दिखाया गया है। आईपीएस मनोज कुमार शर्मा फिलहाल मुंबई पुलिस में एडिशनल कमिश्नर के तौर पे तैनात हैं, जबकि श्रद्धा जोशी महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सरप्राइजिंगली किसी बॉलीवुड मूवी की तरह 12th फेल की हैप्पी एंडिंग इतनी परफेक्ट है कि लगता ही नहीं कि ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। पढ़ाई का औसत रिकॉर्ड और तमाम तरह की आर्थिक समस्याओं से जूझने के बावजूद फिल्म के नायक मनोज अपने 4th और आखिरी अटेम्प्ट में इंडिया का सबसे टफ एग्जाम पास कर आईपीएस के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी बॉलीवुड फिल्म में लड़खड़ाती हुई टीम हारने वाली हो पर हीरो आखिरी बॉल पर छक्का मारकर मैच जिता दे। और तो और मनोज की प्रेमिका श्रद्धा जोशी, जो अब उनकी पत्नी भी हैं, वो भी उसी साल पीसीएस का एग्जाम क्लियर कर डिप्टी कलेक्टर बन जाती हैं। श्रद्धा, वो लड़की जिसे मनोज प्यार करते हैं, उसका स्टेटस, कल्चर और क्लास सब मनोज से डिफरेंट होने के बावजूद उस लड़की से उनकी शादी हो जाती है। यानी कि करियर और प्यार दोनों में डबल सक्सेस, जो कि अगेन रियल लाइफ में बहुत कम देखने को मिलता है। अब इतनी परफेक्ट एंडिंग होने से कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये फिल्म लोगों को लाइफ का एक डेल्यूजनल पर्सपेक्टिव देती है, एक ऐसी झूठी उम्मीद जो सच्चाई से कोसों दूर है। तो आज हम इस मूवी का न सिर्फ रिव्यू करेंगे बल्कि रियलिटी चेक करके ये भी पता लगाएंगे कि कहीं ये फिल्म आपको सुहाने सपने दिखा के एक गलत मैसेज तो नहीं दे रही। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसका कंक्लूसिव पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा और हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए अलर्ट बटन जरूर क्लिक कीजिएगा। लगभग 25 करोड़ के बजट में बनी 12th फेल मूवी ने देश विदेश में अब तक तकरीबन 66 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर लिया है। यूं तो आजकल ये बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं माना जाता, पर बड़ी बात यह है कि ये एक क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म है जिसे रिलीज से लेकर अब तक क्रिटिक्स और व्यूअर्स का ज़बरदस्त प्यार और अप्रिसिएशन मिल रहा है। कमल हासन और ऋतिक रोशन से लेकर अनुराग कश्यप, कटरीना कैफ, आलिया भट्ट और विजय देवरकोंडा तक ने भी इस फिल्म की दिल खोलकर तारीफ की है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड में 12th फेल मूवी को टाइटल के अकॉर्डिंग टोटल 12 नॉमिनेशन मिले हैं। शायद ये नंबर ही लकी है। उम्मीद है आने वाले दिनों में ये फिल्म कई अवार्ड जीतेगी। चलिए अब आते हैं इस वीडियो के मेन सवाल पर। कई लोगों का मानना है कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा की बेस्ट मोटिवेशनल फिल्म है और इसे ऑस्कर नॉमिनेशन में भी भेजा जाना चाहिए ताकि ये दुनिया की बेस्ट फिल्मों में भी शुमार हो सके। इसके उलट कई लोगों का यह भी मानना है कि इस फिल्म को ओवर हाइप या बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और ये एक फेरी टेल टाइप अनरियलिस्टिक मूवी है क्योंकि असली ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। तो इस वीडियो में आज हम इसी बात की पड़ताल करेंगे कि क्या 12th फेल मूवी वाकई भारतीय सिनेमा की एक ऑल टाइम बेस्ट मोटिवेशनल बायोपिक है या जस्ट एक अनदर फेरी टेल मूवी जो आपको सच्चाई से दूर सपनों की दुनिया में ले जाती है। दोस्तों, ये बात जानने के लिए हमें सबसे पहले इस फिल्म के पूरे बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा कि क्यों ये फिल्म लोगों को इतनी पसंद आ रही है।
सबसे पहली बात जो इस फिल्म को अलग बनाती है वो है इसकी ओरिजिनलिटी। यूँ तो बायोग्राफीज़ और रियल लाइफ स्टोरीज़ पे पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं, पर वो ज़्यादातर मूवीज़ फिल्मी मसालों और तड़क भड़क के इस्तेमाल से अपनी ओरिजिनलिटी को खो देती हैं। लेकिन जहाँ तक ट्वेल्थ फेल मूवी की बात है, तारीफ करनी होगी विधु विनोद चोपड़ा की, जिन्होंने फिल्म की कॉमर्शियल सक्सेस की परवाह नहीं की और कहानी को बिना चालू फिल्मी मसालों के सादगी के साथ पेश किया। इसलिए ये लगता ही नहीं कि आप फिल्म देख रहे हैं, आप 2 घंटे तक मनोज के यूपीएससी एग्जाम पास करने के मिशन में उसके साथ जुड़ जाते हैं और उसके दुख में दुख और उसकी खुशी में अपनी खुशी को देखने लगते हैं। पर इस सब के बावजूद जिसने भी मनोज की बायोग्राफी पर बेस्ड ट्वेल्थ फेल बुक पढ़ी है, वो इस बात से अग्री करेगा कि कहानी में व्यूअर्स के टेस्ट और रिएक्शंस को ध्यान में रखकर कुछ बदलाव भी किए गए हैं। इनफैक्ट अगर बायोग्राफी से कंपेयर करें तो मनोज के संघर्ष का 25% भी फिल्म में नहीं दिखाया गया है और उनके जीवन के कई इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स और स्ट्रगल्स को इस फिल्म में या तो शामिल नहीं किया गया है या फिर थोड़ा मॉडिफाई करके प्रेजेंट किया गया है। इस फिल्म में किन घटनाओं का जिक्र नहीं किया गया है और ये फिल्म ट्वेल्थ फेल बुक से कितनी अलग है, ये जानने के लिए आप हमारा इसी टॉपिक पर बना सेपरेट वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज़रा सोचिए कि जिस मनोज के स्ट्रगल का सिर्फ 25% पर दिखाने के बाद भी ये फिल्म एक बेस्ट एवर मास्टरपीस कही जा रही है, उस मनोज की रियल लाइफ कितनी इंस्पायरिंग होगी। तो ये कहना कि ये फिल्म एक फेरी टेल या फिक्शन पर बेस्ड है बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आज के इस दौर में जबकि हमारी यंग जनरेशन रील्स, सोशल मीडिया, ओटीटी के कैटेगोरिकली वायलेंट एंड वल्गर कंटेंट और धर्म और जाति के झगड़ों में टाइम वेस्ट कर रही है, ये फिल्म एक पॉजिटिव मैसेज देती है कि बेशक ज़िंदगी में आपकी शुरुआत कैसी भी रही हो, पर अगर मेहनत, लगन और ईमानदारी से स्ट्रगल किया जाए तो दुनिया में बड़े से बड़े मुकाम को हासिल किया जा सकता है। जैसा कि हमने बताया कि ये फिल्म आईपीएस मनोज शर्मा की रियल लाइफ से इंस्पायर है, जिनका बचपन चंबल के एक छोटे से गाँव बिलगांव में बीता। अपने घर की गरीबी मिटाने का सपना मन में लिए मनोज शर्मा शहर आते हैं और यूपीएससी की तैयारी के दौरान फीस भरने और खर्च चलाने के लिए आटा चक्की चलाने से लेकर हर तरह के छोटे मोटे काम करते हैं, पर हार नहीं मानते और अंत में अपने चौथे और आखिरी अटेम्प्ट में वो आईपीएस के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। आईपीएस मनोज शर्मा की ये कहानी उन लाखों करोड़ों युवाओं को इंस्पायर करती है जो छोटे छोटे शहरों से कुछ बनने का सपना लिए बड़े शहरों में आते हैं और तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करते हैं। जैसा कि फिल्म के एक डायलॉग में कहा भी गया है कि एक की भी जीत उन लाखों करोड़ों भेड़ बकरियों की जीत होगी जो आईएएस आईपीएस बनने का सपना लिए बड़े शहरों में आते हैं। वेल फ्रेंड्स, ट्वेल्थ फेल इज नॉट जस्ट अ मोटिवेशनल मूवी, इट ऑल्सो शोज यू व्हाट इज ट्रू लव एंड ट्रू फ्रेंडशिप। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म सिर्फ आपको मोटिवेट ही नहीं करती बल्कि आपको जीवन में सच्चे प्यार और सच्ची दोस्ती के मायने भी सिखाती है। फिल्म में ये दिखाया गया है कि कैसे मनोज की दोस्त और प्रेमिका श्रद्धा जोशी स्ट्रगल के दिनों में भी मनोज के साथ एक मजबूत साथी के रूप में खड़ी रहती हैं और मनोज से कहती हैं कि चाहे तुम आईपीएस बनो या आटा चक्की में काम करो, आई वांट टू मैरी यू। ठीक इसी तरह फिल्म में प्रीतम पांडे और गौरी भैया जैसे सच्चे दोस्त भी दिखाए गए हैं जो ज़रूरत पड़ने पर मनोज का साथ देते हैं और अंत में इन सब के मिले जुले सपोर्ट से ही मनोज आईपीएस बन जाते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इस फिल्म में कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसे एक यूनिक एंड हिस्टोरिक मूवी बनाते हैं। लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि भले ट्वेल्थ फेल मूवी का मैसेज रियल लाइफ में कितना फिजिबल है, इस पर बहस हो सकती है, पर यह फिल्म भारतीय सिनेमा की टॉप 10 फिल्मों में से एक है, इस बात से शायद ही कोई इनकार कर पाए। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि ट्वेल्थ फेल एक बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी है जो जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको मोटिवेट करती है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी पहलू जो इसमें नहीं दिखाया गया है वो है गौरी भैया और प्रीतम पांडे जैसे किरदारों के फेलियर का रियलिटी चेक। दोस्तों, ज़िंदगी का एक कड़वा सच ये भी है कि कई बार जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। इसके अलावा हर किसी की किस्मत में श्रद्धा, प्रीतम पांडे और गौरी भैया जैसे ज़रूरत के समय मदद करने और हौसला देने वाले साथी भी नहीं होते। अगर यूपीएससी की बात करें तो हर साल लगभग 1000 पोस्ट के लिए तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। अगर साल 2022 का एग्जाम्पल लें तो इस साल तकरीबन 11 लाख लोगों ने यूपीएससी के लिए अप्लाई किया। इनमें से करीब 6 लाख कैंडिडेट्स प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में अपीयर हुए और इन 6 लाख में से सिर्फ 13,000 ने प्रीलिम्स क्लियर कर मेन के लिए क्वालिफाई किया। इन 13,000 में से सिर्फ 2,500 एप्लीकेंट्स फाइनल इंटरव्यू राउंड के लिए क्वालिफाई कर पाए और अंत में ओनली 933 कैंडिडेट्स इंटरव्यू पास कर आईएएस आईपीएस में सर्विस के लिए अपॉइंट हुए। फ्रेंड्स, हर साल
टोटल अपीयर्ड एप्लीकेंट में से 1% से भी कम लोग यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं और बाकी सब कैंडिडेट सांप सीढ़ी के खेल की तरह बैक टू जीरो आ जाते हैं। इनफैक्ट बहुत से कैंडिडेट्स टोटल 4 अटेम्प्ट्स में भी यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाते। यानी जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप सेलेक्ट हो जाएं। और सिर्फ यूपीएससी ही नहीं, हमारे देश की आबादी इतनी ज़्यादा है कि हर फील्ड में कमोबेश यही हालात हैं। तो दोस्तों, इस फिल्म का मैसेज ये बिल्कुल नहीं है कि हर यंगस्टर मनोज शर्मा बनने के लिए यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करने लगे या ज़िंदगी को एक फेरी टेल मान के बिना रियलिटी चेक, प्रॉपर प्लानिंग और रियलिस्टिक गोल के अंधाधुंध मेहनत में जुट जाए। इस फिल्म का मैसेज सिर्फ इतना है कि आप जो भी करियर अपनाएं, जिंदगी में जो भी हासिल करना चाहें, उसके लिए ईमानदारी से मेहनत करें और असफल होने पर हार न मानें, बल्कि एक कॉन्फिडेंट और प्रैक्टिकल पर्सन की तरह बैकअप प्लान रेडी रखें। दोस्तों, ये बात समझना जरूरी है कि हर कोई मनोज शर्मा नहीं बन सकता, क्योंकि मनोज का लगातार संघर्ष, त्याग और तपस्या उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम और अब्राहम लिंकन की श्रेणी में ला खड़ा करते हैं। पर साथ ही ये भी याद रखो कि भले तुम्हारा संघर्ष मनोज से कम हो या ज़्यादा, पर अपनी ज़िंदगी के तुम ही हीरो हो और इसे तुम्हें अपने हिसाब से सजाना है। किसी की नकल या किसी की बराबरी नहीं करनी, अपने हिसाब से लक्ष्य तय करके उसे हासिल करना है। फ्रेंड्स, सफलता हासिल करने के लिए हार्डवर्क के साथ अपनी एबिलिटी के हिसाब से रियलिस्टिक गोल बनाना भी ज़रूरी है। अगर आपका गोल रियलिस्टिक नहीं है तो फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और रिपीटेड फेलियर से न सिर्फ आपकी ज़िंदगी के कीमती साल बर्बाद होते हैं, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी बुरी तरह से अफेक्ट होता है। अगर फिल्म की बात करें तो मनोज कुमार शर्मा ने जो गोल बनाया वो उनकी एबिलिटी और प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से बहुत ही अनरियलिस्टिक था, पर उन्होंने अपने डिटर्मिनेशन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्डवर्क से इसे हासिल कर लिया। साथ ही उनकी किस्मत ने भी साथ दिया कि उन्हें अच्छे दोस्त, अच्छे टीचर और अच्छे इंटरव्यूअर्स भी मिले, जिससे वो आईपीएस का एग्ज़ाम और इंटरव्यू क्लियर कर पाए। पर सबके साथ ऐसा नहीं होता। कई बार आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं पर किस्मत साथ नहीं देती। इसलिए आंख बंद करके किसी को फॉलो करने के बजाय आपको खुली सोच अपनाने की और अपनी एबिलिटी और कंडीशन के हिसाब से सही एम्बिशन चूज़ करने की ज़रूरत है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक 12th फेल मूवी नहीं देखी है तो इसे एक बार ज़रूर देखिएगा। मनोज की लाइफ से इंस्पिरेशन ज़रूर लीजिए, पर यह भी याद रखिए कि सबकी लाइफ अलग है और मंजिल अलग। इसलिए जो रास्ता और डिसीजंस एक के लिए सही थे, ज़रूरी नहीं कि वही आपके लिए भी सही हो। एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज जो ये फिल्म देती है वो ये है कि सिर्फ आपके एकेडमिक ग्रेड्स आपके टैलेंट और काबिलियत का पैमाना नहीं हो सकते, क्योंकि स्कूल कॉलेज के अलावा हम व्यवहारिक जीवन से भी बहुत कुछ सीखते हैं और गेन करते हैं, जिससे ग्रेजुअली हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी बनती है। इनफैक्ट कई स्टूडेंट्स को तो स्कूल और कॉलेज में करियर का असली मतलब तक नहीं पता होता और जब तक उन्हें समझ आता है तब तक उनकी ज़िंदगी का फैसला हो चुका होता है। इसलिए जॉब और बाकी फील्ड्स में सिर्फ स्कूल के रिपोर्ट कार्ड से ही किसी की काबिलियत को नहीं आंका जाना चाहिए, बल्कि उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी, एक्सपीरियंस, स्किल्स और लर्निंग कैपेबिलिटी को भी कंसिडर किया जाना चाहिए। इनफैक्ट 12th फेल मूवी हर हिंदुस्तानी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म हमारे समाज के लोअर मिडिल क्लास के स्ट्रगल और उनके कभी हार न मानने के एटीट्यूड को दर्शाती है और संघर्ष में लीन लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म अभी भी थिएटर्स में चल रही है या फिर आप इसे डिज्नी हॉटस्टार पे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और इंफोटेनमेंट से भरे वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।